नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे हस्तरेखा के बारे में बेसिक लेवल से, यानी कि शुरुआत से, कि हस्तरेखा आप अपने हाथ से खुद कैसे देख सकते हो, यह हस्तरेखा आप शुरुआत से कैसे देख सकते हो। तो जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने हाथ की फोटो ऑलरेडी पहले से बना रखी है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 7 मुख्य रेखाओं के बारे में। 7 मुख्य रेखाएं। तो सबसे पहले मैं आपको हाथ में दिखा देता हूँ 7 मुख्य रेखाएं कहाँ कहाँ पर होती हैं। इस तरीके से एक जो पहली रेखा आती है, ये हमारे मंगल क्षेत्र यानी कि गुरु और के पर्वत के नीचे, यहाँ पर मंगल शुक्र पर्वत के थोड़े से ऊपर, यानी कि अंगूठा के और गुरु के मध्य में। तो इस रेखा को हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवन रेखा, यानी कि लाइफ लाइन। दूसरी जीवन रेखा का उद्गम हमेशा यहीं से शुरुआत होगी। दूसरी जो रेखा है उसको बोलेंगे हम, ये जीवन रेखा के स्टार्टिंग से ही शुरू होती, तो कभी कभी इस तरीके से यहाँ से भी स्टार्ट होती दिखाई देती है। इसको बोलेंगे हम मस्तिष्क रेखा। इसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। तीसरी लाइन जो आती है हमारी, इस तरीके से यहाँ से इसका उद्गम होता है, इसको बोलते हैं हम हृदय रेखा। यहाँ से कोई रेखा अगर ऊपर यानी कि इस वाली मध्यमा उंगली पे जाती है तो उसको बोलते हैं हम भाग्य रेखा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, भाग्य रेखा का उद्गम कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यानी कि 9 ग्रहों में से कहीं से भी हो सकता है, बीच से भी होता है और मुख्य रेखाओं के बीच से भी हो सकता है। तो आपको 4 रेखाओं के बारे में बता चुका हूं कि कहां से इनका उद्गम होता है। 5वीं रेखा होती है हमारी यहाँ से, यानी कि जो सूर्य की उंगली है, सूर्य के बीच से इस तरीके से इस तरह की एक लाइन सीधी आती है, इसको बोलते हैं हम सूर्य रेखा। किसी के हाथ में ये रेखा छोटी होती है, किसी के हाथ में बड़ी होती है, बड़ी रेखा बहुत शुभ मानते हैं। उसके बाद एक रेखा हमारी इस तरीके से, कई बार ये अंदर जीवन रेखा के बीच से अंदर से भी आ जाती है, कभी आदि से भी आ जाती है। जो रेखा यहाँ तक जाए यानी कि बुध पर्वत तक जाए, उसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। इसको बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा का उद्गम भी कहीं से हो सकता है, बट ये बुध पर्वत पर जाए, कंडीशन यही है इसकी, ठीक है। उसके बाद एक रेखा हृदय रेखा से थोड़ा सा ऊपर होती है, इस तरीके से एक लाइन होती है, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से एक लाइन। तो इसको बोलते हैं विवाह रेखा। तो 7 मुख्य रेखाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये मुख्य रेखाएं हैं दोस्तों, जिनके बेस पे हम हथेली का परीक्षण करते हैं यानी कि निरीक्षण करते हैं। और 12 होती हैं गौण रेखाएं। 12 होती है गौण रेखाएं। सबसे पहले आपको बता देते हैं गौण रेखाएं में से क्या क्या होता है। इसमें कुछ वलय भी आ जाते हैं। ये वलय आपको बता देता हूँ कहाँ पे होते हैं, यानी कि मुद्रिका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो यहाँ पर एक मुद्रिका यहाँ पे बनती है, इसको बोलते हैं हम गुरु वलय। इसको बोलते हैं गुरु वलय। यहाँ पर इस तरीके से अर्धचंद्रकार की तरह यहाँ पर एक बनता है गुरु की अंगुली में, तो इसको बोलते हैं हम गुरु वलय। दूसरा सेम आपकी जो दूसरी है मध्यमा, उसमें इस तरीके से सेम इस तरीके से बनता है। गुरु के बाद ये शनि वलय, इसको बोलते हैं हम दूसरे को शनि वलय।
उसके बाद सेम इसी तरीके से एक और बनता है, इसको बोलते हैं रवि वलय, यानी कि सूर्य रवि वलय। इस तरीके से ये बनता है, यहाँ पर बुध का नहीं बनता है। इसी तरीके से एक और बनता है, इनकी आपस में इनको इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर इसके बीचों बीच इसी तरीके से एक बड़ा अर्धचंद्राकार बनता है, इसको बोलते हैं हम शुक्र मुद्रिका। पांचवा होता है इसी तरीके से दोस्तों, एक रेखा इस तरीके से मंगल के क्षेत्र से कहीं ना कहीं इस तरीके से शनि की तरफ जाती है, इसको बोलते हम प्रतिभा प्रभावक रेखा, इसको बोलते हैं हम प्रतिभा प्रभावक रेखा। छठवीं होती है एक आपका इस तरीके से, यहाँ पर मणिबंध में भी इस तरीके से 2-3 रेखा बनती है, इसको बोलते हैं मणिबंध रेखा। दोस्तों जो विवाह रेखा है, विवाह रेखा में जो खड़ी रेखाएं हैं ये भी हमारी गौण रेखाओं में आती है, इसको बोलते हैं संतति रेखा, यानी कि संतान रेखा, यानी कि पुत्र और पुत्री की रेखा हम यहाँ से जानते हैं। एक रेखा हमारे इसके अंदर से आती है, इसको बोलते हैं हम अंदर वाली रेखा को जीवन रेखा के अंदर, यानी कि शुक्र पर्वत को जो घेरता हुई रेखा होती है, इसको बोलते हैं मंगल रेखा। कुछ रेखाएं हमारे हाथ में आकस्मिक निकल जाती है, वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से होती हैं। कई बार ये हमारी जीवन रेखा को काटती हैं, कई बार जीवन रेखा से ऊपर की तरफ भी उड़ जाती हैं, इनको आकस्मिक रेखा बोलते हैं। दोस्तों कुछ रेखाएं इस तरीके से मणिबंध से ऊपर की तरफ जो उड़ते हैं, इसको बोलते हैं हम उच्च पद रेखा, इसको बोलते हैं हम उच्च पद रेखा। ये रेखाएं अगर किसी इंसान के हाथ में होता तो कहीं ना कहीं इस तरीके के इंसान डेफिनेटली बहुत ऊंचे पद पर जाता है, बहुत अच्छा नाम कराता। तो 11-10 रेखाएं हमारी ये हो गई। तो दोस्तों हमने 10 रेखा के बारे में तो जान ली है, अब जान लेते हैं हम 11वीं रेखा कौन सी होती है। 11वां रेखाएं होती है हमारे हाथ में, एक रेखा यहाँ से बनती हुई ऊपर की तरफ जाती है, तो इस रेखा को बोलते हैं हम चंद्र रेखा। चंद्र रेखा जो 12वीं रेखाएं होती है हमारे हाथ में, उसको बोलते हैं हम यात्रा रेखा। यात्रा रेखा आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आपने देखा होगा चंद्र पर्वत पे बनती हुई, कई बार रेखाएं अलग अलग रेखाओं को भी काट देती है, तो इसको बोलते हैं हम यात्रा रेखा। यात्रा रेखा। तो दोस्तों ये थी मुख्य 7 रेखाएं, ये थी 12 गौण रेखाएं। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से आपको आगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा नॉलेज अच्छा लगता है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।